जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें बड़ा प्रमुख है। कभी कभी हम पितृपक्ष में कुछ गलतियां कर देते हैं, जाने अनजाने में हो जाती है। उसका बाद में हमें पश्चाताप होता है कि कहीं हमने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है, या पूरे साल हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोग, धन की कमी, कष्ट कलेश, कंटक, ये सब हमारा कभी कभी पीछा करने लगते हैं। और जन्म पत्रिका में हमें कभी ग्रहण योग और पितृयोग जब दिख जाता है, जब हम कुंडली दिखाते हैं, तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमने पितृपक्ष में कोई गलती तो नहीं कर दी। जी हाँ, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद देने से आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे आपको कैसे मिलेगी मुक्ति। पितृ का अर्थ है पूर्वज। जो हमारे दिवंगत लोग हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष कब आता है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहते हैं। इसके बाद नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, जिसको हम शारदीय नवरात्रे कहते हैं, या आश्विन नवरात्रे भी कहते हैं। तो पितृपक्ष में क्या हमें उनको स्मरण करना चाहिए? बिल्कुल स्मरण करना चाहिए। और कैसे स्मरण करना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को आपने घर में अपने साउथ की जो दीवार है, साउथ की जो दिशा है, इस दिशा में, क्योंकि ये यम का स्थान है, वो पूर्वज यहाँ चले गए हैं, उनको बिठाकर उनको प्रतिदिन आपने चिंतन करते रहना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनके आत्मा की शांति के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या आप करें और क्या ना करें ये भी समझ लें। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखो, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हो वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर का मामला हो आपका, या भूमि का मामला हो, लेन देन हो, या वो भवन हो, कोई भी आपका छोटा या बड़ा दुकान हो, कारोबार हो आपका, कोई एडमिशन तक भी कहा गया है। किताबें खरीदना, पुस्तकें खरीदना, कुछ घर में सामान लाना, डेकोरेशन का कुछ सामान लाना, या तो पितृपक्ष से पहले से आप प्रारंभ करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पितृपक्ष में करने से आपको बचना होगा। इसमें वर्जित बताया गया, इसमें मना कहा गया। खरीदारी के लिए, नए काम की खरीदारी के लिए मना बताया गया है। भोजन जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, कहा गया है इस समय भोजन जो करें वो तामसिक नहीं होना चाहिए। तामसिक का तात्पर्य यहाँ पर बोला गया है, लहसुन को तामसिक बताया गया है, प्याज को भी तामसिक बोला है। आयुर्वेद ने तो इसको औषधि माना है, मगर पितृपक्ष में इसको तामसिक बताया गया है, क्योंकि राक्षस के ग्रहण करने के बाद इसको तामसिक की संज्ञा दी गई। और कहा यह भी गया है कि मांस मदिरा से भी दूर रहें। मांस मदिरा को बिल्कुल इन दिनों में पास ना रखें। अच्छा, नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना, ये सब भी वर्जित बताया गया मांस मदिरा के साथ साथ। इसको भी मना कहा गया है कि ऐसा भी ना करें कि आप नाखून काट रहे हों, और रात्रि समय तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, मगर यहाँ पे कहते हैं 24 घंटे नहीं काटना चाहिए, इन 15 दिनों में तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, तो ऐसा मना कहा गया। और लोहे का पात्र खरीदना, किसी भी तरीके का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का कोई बर्तन तो बिल्कुल, ऐसे तो कोई खरीद नहीं, लोहे का पात्र भी नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कही गई है कि कोई भी जो ऐसे पदार्थों जैसे तेल, घी या राशन का सामान, इसको दान भी नहीं लेना चाहिए। वस्त्र भी मना करे गए हैं, क्योंकि उससे आपके जो पितृ हैं वो नाराज होते हैं। दूसरों के पितृ से प्रसन्न होते हैं। वो ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण को घर बुला के आपने विधि पूर्वक श्राद्ध कराना चाहिए। और पितरों को जब तर्पण देते हैं तो इसमें देवताओं को, ऋषियों को, फिर पितरों को ऐसे देंगे ना तर्पण, कुशा लगा के ऐसे तर्पण। ये साउथ की तरफ हो गया, आपका मुंह पूरब की तरफ हो गया। तो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, और इधर से पितृ तर्पण। तो पितरों को आप
तर्पण करते हैं, देते हैं। 12 बजे के आसपास का ये समय होता है पितरों का श्राद्ध का, और जब जल चढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल खड़ा सीधा होता है आपके चरणों की तरफ, ऊपर से सूर्य नारायण को जल गिरना चाहिए। अब क्या आप विशेष रूप से करें ये भी समझ लीजिए। एक तो सात्विक भोजन का प्रयास करें, फलाहार लें, सात्विक भोजन करें, वो आपने बहुत पवित्रता से लेना। कोई भी ऐसा तांत्रिक चीज़ों का सेवन तो करना ही नहीं, वो हम बता चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है, पशु को, चिड़ियों को दाना और चारा दें, जो भी आप दे सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसे दें। अच्छा, पितरों के नाम का भोजन आप करा सकते हैं। पवित्रता को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना है, और साथ में दिनचर्या को भी अपनी नियंत्रित रखना है। यहाँ तक कि कहा गया है ब्रह्मचर्या का भी पालन करना। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को घर बुलाकर आपने जो आपके योग्य, जितने आप योग्य हैं यथाशक्ति, हमने कहा है कि उतना आप श्राद्ध करें और उनको आप याद भी करें। और ब्राह्मण के आने पर उनका चित्र सामने रखें, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी। अच्छा, इसमें नाना नानी की भी प्रक्रिया है, पड़ नाना पड़ नानी की भी प्रक्रिया, पड़ दादा पड़ दादी की भी प्रक्रिया। नहीं नाम हो तो अमुक बोल के आप श्राद्ध करवा सकते हैं। तो उससे आपके जो संपत्ति है, जो यश है, वो कीर्ति है, वो आपकी सुरक्षित भी रहेगी और उसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी। कोई भी दुख, दर्द, कंटक, क्लेश, अज्ञानता, ये सब आपकी दरिद्रता कोसों आपसे दूर चली जाएगी। आप भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे को जरूर लिख सकते हैं। जय श्री।